सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का लेक्चर नंबर 9 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 में मैंने कोटर जॉइंट की फुल असेंबली आपको समझाई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है नट्स एंड बोल्ट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि नट एंड बोल्ट्स होता क्या है। नट, जिसे हम हिंदी में डिबरिया भी बोलते हैं, देन बोल्ट्स, जिन्हें हम हिंदी में काबले भी बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नट्स एंड बोल्ट्स का सामान्यतः हम प्रयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, जैसे ट्रेन्स, बस, ट्रक, क्रेन्स, रेल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे वो है हमारा नट्स। नट्स, जिसे हम हिंदी में ढिबरिया भी बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नट्स होता क्या है। नट्स एक ऐसी युक्ति है, ढिबरिया एक ऐसी युक्ति है जिसे किसी बोल्ट या स्टड के साथ प्रयोग करके दो या दो से अधिक मशीनी अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। अर्थात नट्स का प्रयोग अकेले ना कर बोल्ट या स्टड्स के साथ प्रयोग करके दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स या अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ नट्स। टाइप्स ऑफ नट्स। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप्स आ रहा है वो है हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर नट। स्क्वायर नट। थर्ड वन इज फ्लैंज नट। फ्लैंज्ड नट। नेक्स्ट वन इज विंग नट। विंग नट। नेक्स्ट वन इज कैप नट। कैप नट। नेक्स्ट वन इज डोम नट। डोम नट। नेक्स्ट वन इज कैपेस्टन नट। एंड लास्ट वन इज रिंग नट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो टाइप्स ऑफ नट्स हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। देन सबसे पहले जो हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो चलते हैं हेक्सागोनल नट के ऊपर। तो चलिए हेक्सागोनल नट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला नट है वो हेक्सागोनल नट ही होता है। ऑलराइट, तो हेक्सागोनल नट कुछ हमें, मैं इसका 3D व्यू दिखाता हूँ आपको बना के। कुछ हमें इस टाइप से दिखता है। हेक्सागोनल का अर्थ होता है जिसकी 6 भुजाएं हों।
ऑलराइट, नट के अंदर इंटरनली थ्रेड होते हैं, मतलब आंतरिक चूड़ियाँ बनी होती है, जबकि बोल्ट के अंदर एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं, बाह्य चूड़ियाँ। नट की आंतरिक चूड़ियाँ बोल्ट के बाह्य चूड़ी पर चलती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन एक और सर्किल आता है यहाँ पे। इस सर्किल को हम बोलते हैं चैम्फरिंग का सर्किल। दिस इज द इंटरनल डाया, देन दिस इज द चैम्फरिंग सर्किल। तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको। दिस पार्ट इज चैम्फर। चैम्फर पार्ट, ये चैम्फर पार्ट इसलिए किया जाता है, मीन्स यहाँ से कुछ मेटल को रिमूव कर दिया जाता है ताकि नट्स को चढ़ाते वक्त इनके एजेस चुभे नहीं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन this is the thickness of nut. This is the thickness of nut. Alright, चलिए तो अब हम इसका प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं एलिवेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस हेक्सागोनल नट को सामने से देखते हैं, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें इसके 3 फेसेस दिखाएंगे। दिस वन इज फर्स्ट फेस, this one is second phase and this one is third phase. Alright students, then यहाँ पर एक मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। Alright, then सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमारी होगी 2D। 2D का मीन्स होता है, सपोज दैट D इक्वल्स टू 20 mm हम ले रहे हैं। D is the diameter। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन जो हमें टोटल इसकी लेंथ लेनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ है, दैट इज 2D। This is the 2D. 2D means 40 mm. Alright students, then center point से 20 mm इधर and 20 mm इधर। Alright students, then अब हम जितना इसका D दिया होता है, alright students, then उतनी हाइट हम ऊपर उठा लेते हैं, मीन्स 20 mm। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इधर से भी हम 20 mm ऊपर उठा लेते हैं। ओके, एंड अभी हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट, देन अब जितना हमारा D है मीन्स 20 mm, तो सेंटर से 10 mm हम इधर लाइन ले लेते हैं और 10 mm हम इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम इस पॉइंट से 1.5D से 2D, R इक्वल्स टू 1.5D टू 2D डिस्टेंस इस सेंटर लाइन पर पीछे आते हैं। देन यहाँ से
यहाँ तक की डिस्टेंस आप अपने कंपास में भर के यहाँ से आर्क क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स इस पॉइंट से पीछे आकर यहाँ से 2D लेकर और आर्क लगा देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन यहाँ से मैं आर्क लगा देता हूँ, तो वो आर्क कुछ ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, इसको शो कर देते हैं। और मैंने यहाँ शो कर दिया। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और यहाँ पर भी हमें 2 आर्क्स लगाने होंगे। ऑलराइट, देन अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर्क लगाने के 2 मेथड है। फर्स्टली जैसे हमने यहाँ पर किया, सेकेंडली इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आर्क लगा सकते हैं। जैसे इसका सेंटर लाइन लेके 2D पीछे आके फिर एक और आर्क लगा दें, और यहाँ पर भी सेंटर लाइन लेके एक और आर्क लगा दें। ऑलराइट, या फिर यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन लेकर सर्किल मास्टर की हेल्प से आप इस तरीके से आर्क लगा सकते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इन दोनों लाइंस को आपको डार्क करना है और इन दोनों लाइंस को रिमूव कर देना है। इनको भी रिमूव करना है, बट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट से होता हुआ एक हमें डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। इसको भी रिमूव कर देना है। देन हमारा नट का फ्रंट व्यू या एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इसके प्लान पर। फर्स्टली हम यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इन प्रोजेक्शंस लाइन को मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। लाइक दिस। देन हम एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। एक सेंटर लाइन ले लेते हैं प्लान के लिए। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 2D रहेगी ऑलरेडी। देन अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से 1.5D plus 3 mm means D equals to 20 mm. Then 1.5 into 20 plus 3, then 30 plus 3 equals to 33 mm. ये टोटल डिस्टेंस हमारी निकली है, तो इसका हाफ करके बाय 2 मीन्स 16.5 mm आपको सेंटर से ऊपर एक रेफरेंस लाइन ले लेनी। 16.5 ऊपर एंड 16.5 नीचे यहाँ पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिकॉज टॉप से देखने पर हमें इसका कुछ हेक्सागोनल पार्ट दिखाई देगा लाइक दिस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपकी 2D है, बट यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो ये है 1.5D plus 3। देन ये आपको निकालना है। D वेरी करता है, जो भी आपको क्वेश्चन में मिले 20, 24, 16, 12, 14, 10, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये डिस्टेंस निकलेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब यहाँ पर आपने 2 लाइन्स क्रिएट कर ली। नेक्स्ट इस पॉइंट
देन दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है लाइक दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है, वेरी इजी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन नाउ अब एक सर्किल इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, जो सर्किल हमारा चैम्फरिंग का सर्किल होता है, ये वाला सर्किल। लाइक दिस। नाउ ये सर्किल क्रिएट हो जाएगा। देन अगेन अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डी है, दिस इज द डायमीटर। देन एक सर्किल और आएगा हमारा इस इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस लेनी है और एक सर्किल और क्रिएट कर देना है। दिस इज द इंटरनल सर्किल। which diameter is D and D is 20 mm. Alright students, then अब एक सर्किल और आता है हमारा थ्रेड का, थ्रेड का एक सर्किल और आता है। तो क्या करना है हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम चले, वैसे तो ये टोटल D है, तो यहाँ से जो एक और सर्किल क्रिएट होगा वो होगा 0.8 D। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स 0.8 D का मीन्स हो गया आपका 16 mm। तो यहाँ से आपको 8 का डिस्टेंस लेकर एक और सर्किल क्रिएट करना है, लेकिन ये हाफ आता है सर्किल, ये सर्किल हाफ आएगा बिकॉज ये थ्रेड का सर्किल है। Okay students, now this is the elevation, this is the plan. Now we can construct a side view. Alright students, then अगर हम साइड व्यू को देखें तो इस साइड से देखें तो हमें इसके दो फेसेस दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 4 एंड 5, 4 एंड 3, ये दोनों फेसेस हमें दिखाई देंगे। हाइट एज इट इज़ रहेगी, बट जो हमारी चौड़ाई है वो इसकी लंबाई बन जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ले जाऊँ तो यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ से मैं प्रोजेक्शन ले जाऊँ, यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन ले जाऊँ, नाउ वी हैव ड्रॉ अ सेंटर लाइन, then we have draw a projections line to elevation। अब हम elevation से projections line ले जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब अगर हम देखें तो जितनी इसकी टोटल डिस्टेंस हम, ये जो हमारी थी, ये डिस्टेंस हमारी थी 1.5D प्लस 3, 1.5D प्लस 3 mm। देन अगेन हमें क्या करना है, सेंटर से 16.5 इधर और 16.5 इधर ले लेनी है, टू लाइन्स। देन फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। ऑलराइट, एक बेस में लाइन ले लेनी है। देन सिंपल है, एक हमारी सेंटर में लाइन आ जाएगी यहाँ पर। नाउ जैसे हमने ये आर्क ड्रॉ किया था, अगेन हम इसकी सेंटर लाइन लेकर वहाँ से 2D 1.5D से 2D डिस्टेंस लेकर यहाँ पर भी एक आर्क लगा देंगे लाइक दिस। एंड लाइक दिस।
और इन दोनों पॉइंट्स को डार्क कर देंगे, इनको हम रिमूव कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज द साइड व्यू। ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस इज द 1.5d plus 3 mm, and this height is d. d equals to 20 mm. And my dear students, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर इस सर्किल की आ जाएगी, दिस लाइन ऑल्सो डॉटेड, एंड एक लाइन आ जाएगी हमारी थ्रेडिंग की 1 mm अंतर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की मेरी ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।